दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि यीशु यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करते हैं और उन सभी लोगों को जो वहां व्यापार कर रहे थे उन्हें भगा देते हैं। यीशु कहते हैं, क्या यह नहीं लिखा है, मेरा घर सब राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बनाया है। यीशु के ये शब्द हमें हमारे जीवन के ऊपर मनन चिंतन करने के लिए बुलाते हैं। कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 6 वाक्य 19 में संत पौलुस लिखते हैं, क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आज के सुसमाचार में जब यीशु मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वे सबसे पहले अपने चारों ओर देखते हैं और फिर जाके वे सभी व्यापार करने वालों को भगाने लगते हैं। यीशु उन सभी चीजों को मंदिर से बाहर फेंक देते हैं जो मंदिर के वातावरण को भंग कर रही थी, अर्थात वह यरूशलेम मंदिर को प्रार्थना का और अपने पिता का निवास स्थान बनाते हैं। अब जरा हम अपने जीवन को देखें। हमारे इस मंदिर रूपी शरीर में जब यीशु आते हैं तो वे सबसे पहले हमें देखते हैं, पर वह हमारे बाहरी स्वभाव को नहीं देखते हैं बल्कि हमारे हृदयों को देखते हैं और फिर वे हमारे हृदयों को शुद्ध करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हम सभी पापी हैं और हम में घृणा, गुस्सा और द्वेष जैसे कई पाप घर करने लगते हैं जो हमारे शरीर के अंग नहीं है। और इसलिए जब यीशु हमारे हृदयों में आते हैं तो वे हमें हमारे पापों से मुक्त करने लगते हैं। परम प्रसाद के द्वारा, पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा और अन्य सभी संस्कारों के द्वारा वह हमारे हृदयों से घृणा, गुस्सा और द्वेष जैसे अन्य कई पापों को हमारे जीवन से बाहर निकालते हैं, क्योंकि ये सभी हमारे शरीर के अंग नहीं हैं। तो सवाल यह उठता है कि यीशु हमारे इस जीवन को कैसा बनाना चाह रहे हैं। इसका उत्तर भी हमें आज के सुसमाचार में अंजीर के पेड़ के उदाहरण द्वारा मिलता है। जैसे अंजीर के वृक्ष में पत्ते तो थे पर फल नहीं, उसी प्रकार जब हम अपने जीवन को देखें तो बाहरी रूप से हम सभी प्रार्थनाएं और अच्छे काम तो कर रहे हैं, पर क्या हम ये सभी कार्य एक दूसरे को क्षमा करते हुए, एक दूसरे को प्रेम करते हुए और विनम्रता के साथ कर रहे हैं? और इसलिए यीशु आज हम सबों को प्रेम, क्षमा और विनम्र बनाना चाह रहे हैं। इसलिए प्रिय विश्वासियों, आज हम सभी ईश्वर से कृपा मांगे कि हम सभी प्रेम, क्षमा और विनम्रता का जीवन जी सके। और जब कभी हम ऐसा करने में असमर्थ हो जाते हैं, उन सभी क्षणों में यीशु हम सभी के जीवन में आए और हमारे सभी पापों को हमारे जीवन से निकाल फेंके, ताकि हमारा यह शरीर रूपी मंदिर ईश्वर का निवास स्थान बन जाए। ईश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। आमीन।